लर्निंग विद अजीत कुमार, चैनल का नाम है लर्निंग विद अजीत कुमार, ठीक है। वो इसका वीडियो देख लेंगे। टेंस, व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों समझा चुके हैं थियरी। और प्रेजेंट इंडिफिनिट हो चुका है, आज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों बराबर होता है। प्रेजेंट या दूसरा नाम है इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मतलब क्या था? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट मतलब पूरा, और इन मतलब नहीं, जो काम पूरा नहीं हुआ, जो काम अभी चल ही रहा है। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान होता है रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे मैं खा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह जा रहा है, आप सो रहे हैं, वह आ रही है। जिस भी वाक्य का अंत रहा है, रहे है, रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझेंगे। इसका बनाने का रूल होता है, पहला रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट क्या है तो बता चुके हैं, सब्जेक्ट इंडिपेंडेंस जब हम बताए उसी समय बता चुके हैं। और अब बात रही इज, आर, एन का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये जानना जरूरी है। बिफोर का मतलब क्या होता है ये भी जानना है। अगर हम जीवन में आईएनजी लगा देंगे तो किसी को बिफोर कर देंगे। अगर हम जीवन में आईएनजी लगा देंगे किसी को बिफोर करते हैं, जैसे रीड, रीड हो गया V1, इसका बिफोर हो जाएगा READING, रीडिंग। गो मीन्स खाना, गो में आईएनजी लगा देंगे, गो ये हो गया आपका बिफोर। ईट मीन्स खाना, ईटिंग, EATING, ईटिंग मीन्स खा रहा हूँ, तो आईएनजी लगाने से बिफोर हो जाएगा। समझ गए? अब समझना इज, आर, एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ही, सी, इज कोई एक नाम रहेगा तो वहां आप इज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इज कोई एक नाम के साथ इज का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। बाकी वी, यू, दे, दो नाम जैसे राम एंड श्याम, ये सब के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ही, सी, इट कोई एक नाम के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, बाकी वी, यू, दे, दो नाम, एक से अधिक नाम रहे तो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। पहला रूल है, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, क्या बोला, ही इज गोइंग। मैं खाना खा रहा हूँ, क्या हुआ, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है। अब देखिए ये पहला रूल हुआ, वह आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं, ये फर्स्ट रूल हुआ। अब इसका सेकेंड रूल बता देगा। इसका सेकेंड रूल होता है, इसको पढ़ करना, ठीक है। इसको नोट करने के पहले फर्स्ट रूल से बना लेंगे ट्रांसलेशन। अब इसके बाद सेकेंड रूल है। रूल सेकेंड में क्या है, इसमें नॉट रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, उसके बाद नॉट लगेगा, तीनों के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे वह नहीं जा रही है, आप नहीं
पढ़ रहे हैं, तो वह नहीं जा रही है, क्या होगा, सी के साथ इज लगता है, तो इज आ रहे हैं, तीनों के बाद, तीनों में से कोई एक लगेगा, उसके बाद जस्ट नॉट लगेगा, तो सी इज नॉट गोइंग। समझ में आया? आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करें, यू सब्जेक्ट यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, उसके बाद नहीं है इसलिए नॉट लगेगा, यू आर नॉट, इज आर एम के बाद नॉट लगता है, जस्ट यू आर नॉट पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको सेकंड रूल है, इससे आगे बना लेंगे। अब आगे जो रूल है वो रूल थर्ड और रूल फोर्थ एक साथ होगा। इसमें सबसे पहले लगेगा आपको इज आर इनटू एम, ये पहले लग जाएगा तीनों, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। चौथा रूल में इज आर या एम सेम लगेगा प्लस सब्जेक्ट, एक चीज में एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन नॉट है, इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, एम आई, रूट किससे होगा, इसका बनेगा। चौथा रूट क्या बनेगा, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, इसमें क्या होगा, एम आई, इज आर एम के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, एम आई नॉट, ओके। ये आपका रूल थर्ड से अगर क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा हिंदी में, और मैं क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या आप बोल रहे हैं, तो थर्ड रूल कहते हैं, उसमें सबसे पहले इज या आर या एम तीनों से कोई एक लगेगा, तब सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बिफोर लगेगा, ठीक है। और फोर में क्या है कि इज आर एम पहले लगेगा, इसमें से क्या से स्टार्ट रहेगा और नहीं भी रहेगा उसमें, तो दोनों रहेगा, उसको रूल फोर कहते हैं। उसमें इज आर एम में से तीनों से कोई एक और सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट या, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब रूल 5 और 6 बताते हैं। रूल 5 में क्या है और 6, इसमें आई डब्ल्यू इंटरोगेटिव वर्ड, आई डब्ल्यू कल जब डिफिनेशन जब पढ़ा रहे थे तो हम आई डब्ल्यू को पूरा हम एक्सप्लेन किए थे कि इंटरोगेटिव वर्ड इसमें आता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सभी आई डब्ल्यू में आता है। इसके बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज आर या एम लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेट ये क्वेश्चन मार्क लगेगा या इंटरोगेटिव मार्क करते हैं। रूल 6 में होगा सेम यही हो जाएगा, थोड़ा इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा लगेगा जो कि नॉट है, जैसे आई डब्ल्यू प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट, यहां तक सेम है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा रूल 6 में, प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कोई दिक्कत। वह क्यों आ रहा है, वह क्यों, क्यों, कब, कैसे, कहां, क्या, ये सब अगर बीच में रहे, सेंटेंस के बीच में रहे तो इसको हम रूल 5 कहेंगे, ठीक है। जैसे क्यों का पहले लिखेंगे वाई, तो वाई जो है यही आई डब्ल्यू मींस इंटरोगेटिव वर्ड, यही वाई है, ठीक है। वाई के बाद क्या लगेगा, इज आर एम, तीनों में से कोई एक, तो सब्जेक्ट है क्या, वह क्या है कि ये होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, बताएं, तो वाई इज ही, आ रहा है, कमिंग, वाई इज कमिंग, ये हो गया रूल 5 से, ठीक है। वह क्यों नहीं आ
रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा वाई इज ही, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, एक्स्ट्रा ही इसमें लगेगा 6 में, वाई इज ही नॉट कमिंग, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? आप इसको आराम से आप लोग नोट करिए समझ कर, और किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग बोलिए फिर से। और इसमें कुछ ट्रांसलेशन है, दो ऐसा एडवांस ट्रांसलेशन है जो कि आपको लगेगा कि वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, हकीकत यही है, मुझे पता है। जैसे देखिए, हम पहचान के अनुसार बताए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है रहा है, रहे हैं, रही है, लेकिन कुछ पहचान नहीं भी रहेगा, लेकिन जो काम अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं बनाएंगे। जैसे वह बैठा है, वह बैठा है, बताइए वह बैठा है मतलब क्या, वो बैठ चुका है? नहीं, वो काम बैठने का अभी भी उसका चल रहा है, वह बैठा है मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन, थोड़ा दिक्कत होगा कि सर यहाँ रहा है नहीं है, तो रहा है, रहे है, रही है नहीं रहेगा, इसमें पहचान भी मत जाइए, ये थोड़ा एडवांस टेंस आ गया दूसरा सेंटेंस, ठीक है। वह बैठा है, क्या हो जाएगा, ही इज सिटिंग, तुम सोए हो, क्या हो जाएगा, यू आर स्लीपिंग, तुम सोए हो, यू आर स्लीपिंग, क्योंकि तुम सोया है, हम गए आपके रूम देखे आपको सोए हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वह सोया या आप सोए हो, तो यहाँ पे जो है आईएनजी लगेगा, ठीक है। चलिए